वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष के दावे के बाद हंगामा मचा हुआ है। इसी बीच दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इसमें दावा किया गया है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए जरूरी है कि खुदाई करके इन मूर्तियों को निकाला जाए। हिंदू महासभा ने ये मांग तब की है जब वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अलग अलग दावे हैं। ज्ञानव्यापी के मामले में जहां हिंदू पक्ष कह रहा है कि आकृति साफ साफ बता रही है ये शिवलिंग है, वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है ऊपरी हिस्से की बनावट बता रही है फव्वारा है। हमारे साथ इसी खबर में कई लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सपा से तारिक खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आशीष वाजपेयी जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तारिक खान जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी जी, आ रही है। अब सवाल यही है तारिक खान जी, अब हिंदू महासभा ने पीएम मोदी को जो है ज्ञानव्यापी की तर्ज पर जामा मस्जिद को लेकर के भी पत्र लिखा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जो इस तरीके का डर बार बार जताया जा रहा था कि इस तरीके के मुद्दों को न उछाला जाए, वही हुआ। इससे पहले जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज, वो भी वहां के बारे में ऐसी ही बात कह चुके हैं कि जामा मस्जिद के जो नीचे हैं उसके नीचे हिंदू जो भगवान है उनकी मूर्तियां हैं। तो जो उपासना एक्ट बनाया गया था वो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के बनाया गया था कि हिंदुस्तान में सभी तरीके की जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो इस तरीके के मुद्दे न उठाए जाएं। दूसरी बात, मैं एक बात और यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, बार बार कहता हूं मैं कि अगर एक मुसलमान होने के नाते बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि मुसलमान अपने आप को किसी भी इस तरीके के जो डिस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, आक्रमणकारी हैं, उनसे एसोसिएट नहीं करता है। वो किसी भी जमाने में आए हो, 1000 साल में किसी भी वक्त में आए हो। लेकिन ऐतराज हमको तब होता है जब यहाँ पर जो मुसलमानों की आस्था है वो सीधे तौर पर मस्जिदों से जुड़ी होती है। मुसलमान साफ तौर पर कहता है कि उसके लिए 3 से 5 जगह इंपॉर्टेंट है। एक तो सऊदी में मक्का और मदीना, उसके बाद उसकी मस्जिदें, उसकी खानकाएं और उसके जो मदरसे हैं। उसके बाद जहां पर भी आपको लगता है कि ये लोग आए थे, जिस तरीके के आप कहते हैं, लोग कहते हैं कि आक्रमणकारी थे, उन्होंने ये तोड़ा वो तोड़ा, तो आप उनको उनकी जांच करा लो। आप क्यों नहीं जांच के दायरे में आप ताजमहल को लेके आते हो? आप क्यों नहीं जांच के दायरे में कुतुब मीनार को लेके आते हो? आप क्यों नहीं जांच के दायरे में आगरा फोर्ट को लेके आते हो? क्यों नहीं जांच के दायरे में आप लाल किले को लेके आते हो? इन सब चीजों को भी जांच के दायरे में लाओ, इनको भी जांच के दायरे में लाओ। अगर वो आक्रमणकारी जहां पर झंडा फहरा रहे थे वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है, जहां पर आप आगरा फोर्ट है वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और हो सकता है कि वहां पर भी तोड़ के ही कोई चीज बनाई गई हो। तो पहले मेरा कहने का मतलब है, मुसलमान होने के नाते और समाजवादी का प्रवक्ता होने के नाते मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले उनकी लिस्ट, सरकार एक लिस्ट तैयार करे और उसके बाद फिर अगर जहां पर मैं कहता हूँ आपने आस्था की बात कहकर राम मंदिर का फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट में सर्वसम्मति से माना गया। यहाँ पर आपने कहा डिस्प्यूट है, तब भी हम कह रहे हैं कोर्ट में जांच करा लीजिए। अगर वो कुआं है तो भी ठीक है, और अगर शिवलिंग है तो भी उसका सम्मान है। कहीं भी आशीष वाजपेयी जी भारत रक्षा मंच हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार गहराइयों से संभव। ठीक है, आशीष वाजपेयी जी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। अब जामा मस्जिद को लेकर के भी हिंदू पक्ष ने जो है वहां पर पीएम मोदी को पत्र सौंप दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। नहीं, महाराज जी ने जो कहा वो तो बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं हम कल भी आपके साथ डिबेट में यही बात कर रहे थे कि देश के अंदर जो भी मजार मस्जिद जो भी ऐसा ये सब जांच का विषय है, कहीं ना कहीं उसकी जब पारदर्शी तरीके से जांच होगी है, जो सामने आएंगे तो उसके पीछे मंदिर ही है, देवस्थान ही निकलेगा। भाई साहब जिस तरह से पूछ रहे थे, डर था इस बात का, संस्कृति का विषय है। अरे डर नहीं भैया, हिंदू संस्कृति ही संपूर्ण मानवता की पहचान है।
शायद आप भूल गए हैं, आप या कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग भूल गए, वो इस चीज को नहीं मानने वाले। जितनी सौम्यता से आप यहाँ चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं ना कि जात का विषय जांच करा लीजिए, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे मुसलमानों की इस बात के आधार को मानने वाले बहुत जाहिल कट्टरपंथी मुसलमान नहीं मानते हैं। उन पढ़े लिखे मुसलमानों की मान्यता शून्य है उन लोगों के बीच में। अभी जम्मू कश्मीर में एक भक्त साहब मारे गए, आप मुझे बताइए कितने मुसलमानों ने इसकी प्रतिक्रिया दिया? आप बताइए जितने जामा मस्जिद हो, आप अभी आप बात किए अपना दिल्ली की जो जामा मस्जिद है या अपना ताजमहल है, इन चीजों पे जब अध्ययन में जाओगे, जब बहुत पूर्व पीछे जाओगे, तो आप 300, 400, 500, हजारों साल जो अतिक्रमण रहे, जो शासन किए, उन्होंने काम क्या किया? कहते हैं किसी देश को अगर मिटाना है तो पहले उस देश की संस्कृति को नष्ट लेकिन करें। आशीष वाजपेयी जी, सवाल ये है, सारे मंदिरों की याद आप सबको अभी आ गई है क्या? सारे मंदिरों की याद आ गई है आप लोगों को? 50-60 साल जो सरकार 75 साल चली, उसमें से 60 आशीष साल वाजपेयी जी, कांग्रेसियों ने सवाल ये चलाया। है उस कांग्रेस क्या सारे मंदिरों की याद, सारे मंदिरों की, सुन लीजिए ना सर, सवाल सुन लीजिए, जबकि सवाल सुन जबकि लीजिए। मैंने सारे देश के मुसलमानों की पहचान भारत के बाहर जाएंगे शून्य है, उनकी पहचान भारतीय मुसलमान के तौर पे होती है। लेकिन इस देश का मुसलमान सऊदी या अन्य देश में जाता है तो वहां के कानूनों का पालन करता है, जैसे ही देश में आता है कानूनों को कोने में रख देता है। ठीक है दिक्कत यहाँ पे है। आशीष जी, आशीष जी, मुसलमानों से निवेदन आशीष करूंगा, जी, ये बदलाव का दौर है। आशीष जी मैम, सारे 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 मंदिरों की याद इस वक्त आ रही है आप सब लोगों को? मैम हर जगह आपको, हर मस्जिद में आप लोगों को मंदिर दिख रहा है। क्लियर नहीं है मैम, थोड़ा तेज बोले जी। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ अभी सारे मंदिरों की याद आ रही है आप लोगों को? जी नहीं, ये मुझसे पूछा नहीं, आशीष वाजपेयी जी से। जी मैम, अभी सारे मंदिरों की याद आ रही है आप लोगों को? मस्जिदों में मंदिर दिख रहे हैं आप लोग? ये शुरू से आप बताइए ना, अगर आज राम मंदिर बना तो उसके पीछे 30 साल संघ की तपस्या, हिंदुओं संगठनों की तपस्या है। न जाने कितने कार सेवकों ने बलिदान हो गए हैं देश के अंदर अपनी ही संस्कृति को पहचान के लिए पुनः वापस लाने के लिए लोग बलिदान दिए हैं। मैं क्या बात कर रहे हैं आप? याद क्यों नहीं रहेगा? आज आना जरूरी भी है, और मैं कहता हूं जो याद नहीं करते उनको भी याद करना चाहिए। सारे मंदिरों की सारी संस्कृति अगर किसी कालखंड में नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, तो अब अगर उत्थान का समय आया है और युवाओं के अंदर जागृति आ रहा है, तो युवाओं के बारे में तो सर, युवाओं को रोजगार चाहिए, महंगाई लगातार बढ़ रही है, मुद्दों पर भी तो बात करिए। मंदिर मस्जिद तनावपूर्ण स्थिति पूरे देश में चल रही है। दोनों समुदायों के बीच में तनाव है, कोर्ट में लगातार मामले चल रहे हैं। क्या देश में आखिरकार ये हो रहा है? अब जामा मस्जिद को लेकर के भी अब अपील कर दी गई है, पीएम मोदी को लेटर भेज दिया गया है। हाँ तारिक जी, रखिए अपनी बात। हाँ तारिक जी रखिए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं खुद कहता हूँ कि महंगाई, इसलिए आपने कभी मुझे देखा कि अगर आप डिबेट रखते हैं और मैं कहता हूँ महंगाई कोई मुद्दा है, गैस सिलेंडर कितने का है, तेल कितने का है, ये बातें का अभी के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें बिल्कुल ये बातें अहम है, लेकिन जिस तरीके से इन सारे मामलों को देखा जाता है तो इन सारी बातों का, महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दा, उनकी बहुत कम इंपॉर्टेंस रहेगी। ये वाकई में अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी जो हकीकत है वो यही बात है कि मुद्दे धार्मिक चीजों से जुड़े हुए हैं वही केंद्र में रहते हैं। मुझे ऐतराज नहीं है अगर धार्मिक चीजों से जुड़े हुए मुद्दे केंद्र पे रहते हैं और जो पार्टियां हैं या भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग उन चीजों को केंद्र में लेके आते हैं और कहते हैं कि कहीं पर विवाद है उस चीज को सुलझा लिया जाए। ठीक है, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है, लेकिन जरूरत से पहले ये बात कहना कि वहां पर ये साबित हो गया कि वहां पर शिवलिंग था, मुझे एतराज है, आपने विवादित जगह बताई, वहां पर जो भी कोर्ट कह रहा है उस बात को सर्वसम्मति से माना जा रहा है, हम भी मान रहे हैं और आप भी उस चीज को मानिए। कोर्ट की जांच को पूरा होने दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि वहां पर क्या निकलता है। वहां पर मुसलमान पक्ष का यही कहना है कि वहां पर एक जो कुआं था या एक वहां पर तालाब टाइप का बनाया जाता था वजू करने के लिए, वहां पर वही चीज है। लेकिन फिर भी लेकिन अब दिक्कत क्या आती है, अगर हर जगह इस तरीके से डिस्प्यूट आप समझिए निकाला जाएगा तो कितना ज्यादा वक्त जाया होगा हर आदमी का और कितनी ज्यादा दिक्कतें होंगी। अगर कहीं पे लगता है, और उन डिस्प्यूटेड जगह में आप उनको भी लेके आइए
जो उन मुगलों ने, उन आक्रमणकारियों ने, सो कॉल्ड आक्रमणकारी जो थे, अगर सबको उन्हीं में डाल दे, लेकिन फिर भी अपवाद थे, उसमें सब नहीं थे वैसे, लेकिन चलिए सबको मान लेते हैं। तो उसमें जिस तरीके के उन्होंने कंस्ट्रक्शन कराया, 3000 के करीब उन्होंने महल और किले ये सब बनवाए, उन सब के नीचे क्या मंदिर तो नहीं था? मैं ये आवाज उठा रहा हूं, उन सारे किलों के नीचे क्या मंदिर तो नहीं था? जो नॉर्थ का एरिया है, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, जयपुर हुआ और फिर महाराष्ट्र हुआ, यहाँ बहुत से किले हैं जिनका कंस्ट्रक्शन मुगलों ने, और मुगलों से पहले जो मुसलमान शासक रहे उन्होंने कराया। 1000 साल का मुसलमानों का क्या था हिंदुस्तान में, 1000 साल से ज्यादा उन्होंने राज किया, तो उनकी जांच पहले कराइए। और जहां मुसलमानों की आस्था जुड़ी हुई है, हम आपके हमसाया हैं, हमसाये कम ये मतलब होता है कि हम आपके हमवतन हैं, हम हिंदू मुसलमान हैं, हिंदी मुसलमान हैं, हम उनसे अपने आप को नहीं जोड़ के कहते हैं। तो पहले हमारी जो आस्था जहां से जुड़ी हुई है उसका ख्याल रखिए, हमारी प्रतिक्रिया की बात में जांच करिए, पहले वहां जांच करिए। आशीष जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। मैं तारिक भाई से एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा आप जो ये बात कर रहे हैं। आप ये मानते हो कि देश के अंदर हजारों वर्षों तक मुसलमानों ने राज किया है, लेकिन 1000 साल 1000 साल मानते हो, लेकिन इसी 1000 साल के कालखंड में जब आप देखोगे, जिस व्यक्ति ने आप अल्लाह को मानने वाले लोगों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अल्लाह को कोई गाली दे देगा नहीं बात करोगे, लेकिन जिस व्यक्ति ने कुरान लिखा, मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई कार्टून निकाल देगा तो उसको गला काट देगा। उसके बारे में पढ़े लिखे मुसलमानों के आगे आके पहली से उनका विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, तारिक भाई साहब ने जिस तरह से आपने कहा, आप इस चैनल की डिबेट पे बैठ के आप आह्वान करिए कि पढ़े लिखे मुसलमान देशभक्त मुसलमानों को खुल के जाहिल कट्टरपंथी और जो देश विरोधी काम करते हैं, लव जिहाद फैलाते हैं, मियां लैंड फैलाते हैं, उनका विरोध करना चाहिए। मैं पता चल रहा है कि आपकी मान्यता कितनी है और आपकी उनकी में स्वीकार्यता कितनी है। कारण यह है कि मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे देश के मुसलमान राष्ट्र विरोधी है, लेकिन क्या कारण है कि चाहे मस्जिद से हो, चाहे मदरसे से हो, वहां से अधिकांश मुसलमान आतंकवादी पाए गए हैं। आप बता दीजिए किसी देवस्थान से एक अभी आतंकवादी अगर पाया गया हो। दिक्कत यहाँ पे है। और रही बात तारिक भाई, एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर इस विचारधारा और अगर इस सौम्यता से आप इस देश की जो मुद्दे हैं, देश का जो कानून है, उस कानून को व्यवस्थित रूप से चले, ये आह्वान अगर पढ़े लिखे मुसलमानों ने एकता के साथ में आपके साथ उठाया, तो मुझे लगता है इस देश के अंदर दंगा फसाद, लव जिहाद बीमारी जैसी देश से खत्म की जा सकती है। क्योंकि आपको भी इसी देश में रहना, हमको भी रहना, हिंदुओं को भी रहना, मुसलमानों को रहना है, तो आप क्यों ना मुसलमानों को स्वीकार कर लेना चाहिए जो वह सत्य है कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही है। हमारी आपकी पहचान, हमारी आपकी एक ही है। इसी कालखंड में 1000 वर्ष जब शासक हुआ तो इस देश की संस्कृति को, इस देश को नष्ट किया गया, नष्टभ्रष्ट किया गया। अगर अब पुनरुत्थान का समय आया है तो पढ़े लिखे मुसलमानों को, देशभक्त मुसलमानों को आगे आकर हम सब मिलकर इसको आगे लाना चाहिए। बिल्कुल जायज है आपकी बात। इसी पर आप दोनों की मैं छोटी छोटी प्रतिक्रिया चाहूंगी इसी टॉपिक को लेकर, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तारिक खान जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे को लेकर के, और फिर आशीष बाजपेयी जी फिर खत्म कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मदरसों की बात है, तो देखिए मदरसों में अच्छी पढ़ाई होती है, मदरसों से हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई भी छेड़ी गई थी, ऐसी बात नहीं है। अब मदरसे हुए या आपके, मैं कहता हूं मदरसे हुए या हिंदू धार्मिक संस्थान हुए, इसको ऐसे ले लेते हैं, मुसलमान धार्मिक संस्थान और हिंदू धार्मिक संस्थान, दोनों को कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी दे रखी है कि वो अपने अपने धर्म की पढ़ाई अपने यहाँ कराएं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, कोई ऑब्जेक्शन है कि आप इधर 10-15 सालों में इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी नहीं देखेंगे, मेरा सवाल कहां पर उठता है। अभी परसों में एक खबर पढ़ रहा था कि तालिबान को हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने कई ट्रक गेहूं भेजे। अब आप समझिए, अगर आपको हिंदुस्तान का जो रिश्ता है उसको तालिबान से बढ़ाना है, तो कई ट्रक गेहूं वहां पर मदद के तौर पर क्यों भेजे गए, इसका भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगर उनको आप कहते हैं कि तालिबान कट्टरवादी हैं या तालिबान जो है वो एक तरीके से मुस्लिम कट्टरपंथी है, लेकिन जो हिंदुस्तान का मैं पूरा कर लूं तब आप जवाब दीजिए, लेकिन जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो अपने सरों को इसी मिट्टी के 5 बार घिसता, और वो अपने वतन से उसका घर भी उसको यही सिखाता है कि आपको, ये जिक्र है कुरान में
कि आपको बहुत लॉयल रहना है। मैं बहुत ज्यादा मौलाना नहीं हूं, लेकिन कुरान की इस चीज का जिक्र है कि आप जिस देश में रहते हैं उसको उसके प्रति आपको बहुत वफादार रहना है। ठीक है, उसके बाद अगर 1 साल के शासन में मुसलमानों ने चीजों को आक्रमणकारी से डिस्ट्रॉय किया था, मैं ये क्या कह रहा हूं कि पहले तो नॉन धार्मिक जगह है, तो मुसलमान की आस्था है। मुसलमान की आस्था ये किला और कुतुब मीनार और इसमें नहीं है। मुसलमान की आस्था मस्जिदों में है, उनके जो मदरसे उसमें है, जो उनकी खानकाएं हैं उसमें है, बस। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये आक्रमणकारी थे और इन्होंने और चीजों को डिस्ट्रॉय कर और ये सब बनाया था, ताजमहल बनाया था, कुतुब मीनार बनाया था, लाल किला बनाया था, आगरा फोर्ट बनाया था, तो आप उसको जांच कराइए, उसको तोड़वाइए, नीचे देखिए कहीं कोई अवशेष मिलते हैं तो वहां पर आप भव्य मंदिर बनवाइए। मुसलमान आपके साथ रहेगा, इसका वादा मैं करता हूं, लेकिन मुसलमानों के खानकाहों की जांच आप उसको लास्ट में रखिए। शुरुआत वहां से करते हैं, इसलिए धार्मिक भावनाएं बढ़ने लगती हैं। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है। ठीक है आशीष भाई, मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा। 30 सेकंड में जवाब चाहिए, 2 लाइन में आपका जवाब। हेलो जी मैम, जल्दी जवाब दीजिए आशीष। मैं तारिक भाई आपको एक बात बताना चाहूंगा। जैसे आपने कहा तालिबान को गेहूं भेजा, भारत वो भूमि है, ये देव की तपस्वी और देव स्थान है, ये देव भूमि है। हम लोग अगर एक चींटी मरती है ना तो कहते हैं कि एक चींटी भी हिंदुओं से ना मरे। भारत में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसको बोलते हैं अपना नाग पंचमी। उस दिन हम सांप को भी दूध पिलाते हैं। हमारी एक संस्कृति है कि दुश्मन को भी इंसानियत के तौर पे हमें मदद करनी चाहिए। तो उस परिचय से, उस संस्कृति से हम कभी विमुख नहीं होने वाले हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है, अभी श्रीलंका देख लीजिए। क्या भारत ने अगर मदद किया, अगर कोई भूखा मर रहा हो, अगर कोई भिखारी के दौर में पाकिस्तान बैठा है, अगर उसकी कोई भारत मदद नहीं करता है, फिर भी बदले में क्या करते हैं, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे जम्मू कश्मीर पे, हमारे सैनिकों पे। मेरा एक सवाल है इस पे। तारिक जी पूछिए सवाल। संस्कृति से तो नहीं विमुख हुए ना। तारिक जी पूछिए। यही भारत की प्रभुता है, यही संस्कृति की पहचान है। इसी की तो पहचान, इसी का तो यही का सबूत मांग रहे हैं कि हम आपके हम वतन है, आप वहां मदद कर रहे हो, हम हिंदुस्तान में आपके साथी हैं, आपके साथ हमने हिंदुस्तान की आजादी की जंगों की लड़ाई लड़ी, हमने अपने सरों को कटाया, ऐसी बात नहीं है। फिर एक जिन्ना जैसा आदमी आया जो 2 नेशन थ्योरी लेके आया और देश को बांट दिया। हमें उससे उसमें किसी का योगदान रहा हो, मगर हम उसके साथ स्टैंड नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और हम किसी अपने जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो आस्था है, मैं फिर वही बात कर रहा हूं जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था राम मंदिर का, हमारी आस्था मस्जिदों में है। वहां पर अगर कोई डिस्प्यूट निकलता है तो उसके ऊपर बहुत सोच समझ कर कोई भी फैसला लिया जाए। यहां तक कह रहा हूं उसको एक विशेष इशू बनाया जाए कि वहां पर वो मुसलमानों की आस्था है, उसको इतनी आसानी से न तोड़ा जाए। अगर वहां पर वाकई में आपको लगता है कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट में उसकी पूरी जांच करा ली जाए, जैसे हो रही है, और आगे बढ़ने दें, सुप्रीम कोर्ट में जाने दें, सुप्रीम कोर्ट को बोलने दें, कोई बात, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। जिस तरीके से आप जामा मस्जिद को लेकर के जवाब देना चाहूंगा। आशीष जी आप बताइए, जिस ज्ञानदाती मंदिर का उल्लेख, शिवलिंग का उल्लेख रामायण पुराणों में किया गया, उसी ज्ञानदाती, उसी शिवलिंग पर पिछले 300-400 सालों तक उससे मूता भी गया होगा, पैर भी धुला गया, थूका भी गया होगा। क्या हिंदुओं की आस्था को अपमानित करने का काम नहीं किया गया? ये गलत बात है। वहां पर सिर्फ पानी रहता है, उसको थूकने की जगह उससे अलग बनी रहती है। गंगाजल कोई नहीं डालता होगा ना, गंगाजल तो कोई नहीं छिड़कता होगा ना, उससे थूकते भी होंगे, पैर भी धुलते, तो क्या हुआ भैया बताइए? अगर मैं गलत करा, आप सोचिए, इतना कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान से है, टर्म है, और अपनी संस्कृति मंदिर की पहचान के लिए केवल आपसे आग्रह कर रहा है कि आप देश के वासी हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। हम लोग भी मानते हैं कि देश में हम आप रहेंगे, लेकिन हमारी आपकी पहचान, हमारे आपके पूर्वज एक है। ये किसी कालखंड में आशीष वाजपेयी जी रुक जाइए एक सेकंड। रणनीति के तहत इस देश को बांटा और बांटने के माध्यम से हम लोग आगे लड़ रहे हैं। हमें लगता है आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। आशीष जी, तारिक खान जी, जिस तरीके से वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जब कोर्ट का आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, सवाल आपका मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। तारिक जी आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आवाज धीरे से बोलिए।
तारिक जी, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के जब कोर्ट का आदेश आया कि वहां पर जो है सर्वे होगा, उसके बाद जो है मुस्लिम पक्ष ने वहां पर जिस तरीके से विरोध जताया, क्या अगर जामा मस्जिद को लेकर के भी सर्वे अगर किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी ये दावा है कि जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं उसके नीचे हिंदू प्रतिमाएं हैं, हिंदू मूर्तियां हैं, क्या वहां पर फिर जांच हो पाएगी? उसके उस दौरान भी अगर वहां पर जो है पॉसिबिलिटी होती है कि वहां पर जो है जांच के आदेश अगर मिलते हैं, तो क्या वहां पर भी इस तरीके के विरोध हो सकते हैं? क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैम, मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कोर्ट का सम्मान किया। मैं कहता हूं इस बात को हमेशा, मुसलमानों ने राम मंदिर वाले मामले में एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया। इसके बाद आप ज्ञानव्यापी आ जाइए, आपने कहा कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है, उसकी भी जांच हो रही है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर जामा मस्जिद की बात आप करने लगेंगे तो जामा मस्जिद हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी मस्जिदों में है। मुसलमान वहां पर अपनी आस्था रखता है, अपनी नमाजें वहां जाकर पढ़ता है 5 टाइम। वो अगर हम कोर्ट का कोई भी आदेश हो, मैं कह रहा हूं कोर्ट के आदेश से बाहर अपने आप को मुसलमान नहीं मानता। आपका जवाब तो इसी में आ गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग इसकी जांच की बात कर रहे हैं, वो पहले क्यों नहीं कुतुब मीनार की और ताजमहल की, आगरा फोर्ट की, ये सवाल आप पूछ चुके हैं। ठीक है तारिक जी, लौट रही हूँ। तारिक जी, आशीष बाजपेयी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। अगर जामा मस्जिद को लेकर के भी कोर्ट का आदेश आता है कि आप वहां पर सर्वे करवाइए, तो क्या वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे होगा? 2 लाइन में आपका जवाब, फिर खत्म कर रहे हैं। मैं ये कहना था, मैं तारिक जैसी लोगों को आगे आके इस देश के अंदर कहना चाहिए कि अगर किसी कालखंड में देश की जितनी भी मस्जिदों में जो पूर्व की मंदिर और देव स्थानों का आस्था का केंद्र रहा है, किसी कालखंड मस्जिद बनाई गई है, अगर सरकार या कानून की व्यवस्था के अंतर्गत जांच का विषय रखता है तो मुसलमानों का मैं स्वागत करता हूँ, ऐसी विचारधारा का। और ये देश में जांच का विषय है। देश की जितनी भी मस्जिद मदरसे अगर पूर्व में जाओगे तो हमेशा अकबर या जो जयचंद्र अकबर या जिहादी मानसिकता के उन्होंने हमेशा हिंदू संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट ही करके बनाया है। ये तारिक भाई मान रहे हैं ना कि 1000 वर्ष तक शासन किया है, तो 1000 वर्ष के शासन के दौर में जो आप देखे हैं, इस देश के अंदर मुस्लिम बने हैं, तो कट्टरपंथी जिहादी लोग और तलवार की धार पे तो उनका धर्म बदला है। ये मान रहे हैं तारिक भाई साहब? अभी देखा आपने? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तारिक हज और आशीष बाजपेयी जी हमारे साथ में भारत रक्षा मंच से जुड़े। और तारिक जी, आपका भी धन्यवाद। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बाद अब हंगामा मचा हुआ है, और इसी बीच दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर के हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें उनका दावा यह है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वहीं अगर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की मैं बात करूं, उनका भी ये कहना है कि मैं लगातार 2009 से इस बात को कह रहा हूं कि जामा मस्जिद पर भी अगर सर्वे किया जाएगा तो वहां पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेगी, और जांच कराया जाएगा तो वहां पर भी ये प्रमाण मिलेंगे कि यहाँ पर भी पहले विष्णु भगवान का मंदिर था। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बन रही हमारे साथ, देखते रहिए KKTV न्यूज़।